जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाओ शन जिन्यू की गाइडेंस में ट्रेनिंग ले रहा है और वो अलग तरह की एबिलिटीज को सीख रहा था। और एक बार पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी जिन्यू उसे वहां आकर बचा लेता है और उसे ऊपर लाकर वो जल्दी से दूसरी ट्रेनिंग के लिए रेडी होने को कहता है, क्योंकि उसके पास रेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। उसे बस खाना खाते समय ही रेस्ट करने का मौका मिल पाता है। हाओ शन बहुत ज्यादा थक गया है और उसके चेहरे पर उसकी ये उदासी साफ नजर आ रही है, इसलिए जिन्यू उससे पूछता है कि क्या तुम थक गए हो और क्या तुम ये सब और ज्यादा नहीं झेल पाओगे। हाओ शन डर जाता है और वो अपनी मम्मी के बारे में सोचने लगता है और घबराकर कहता है कि वो और ट्रेनिंग कर सकता है। अब दोनों आगे चलते हैं और जिन्यू हाओ शन के आगे खाना रखता है और वो खाना दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा था। ये देखकर हाओ शन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो तुरंत जिन्यू के आगे नील करता है। ये देखकर जिन्यू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे डांट कर कहता है कि तुम मर्द हो और मर्द कभी किसी के सामने नहीं झुकते हैं, तुम क्या बस इस खाने के लिए नील करने लगे हो। हाओ शन तुरंत घबरा कर कहता है कि वो खाने के लिए नहीं बल्कि परमिशन मांगने के लिए ऐसा कर रहा है। वो ये खाना अपनी माँ के लिए लेना चाहता है क्योंकि उसकी माँ ने इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया है। ये सुनकर जिन्यू काफी दुखी हो जाता है और उसे अब पता लगता है कि उसकी बीवी इतनी गरीबी में अपना जीवन जी रही थी। उसे अब ये भी पता चल जाता है कि उसकी बीवी ने हाओ शन को ये बताया है कि उसके पापा मर गए हैं और वो खुद अब एक धोबिन का काम कर रही है। ये बहुत बुरी बात है क्योंकि इतने बड़े नाइट की पत्नी ऐसा काम कर रही है। वो अब अपने पास को सोचने लगता है और उस रात को याद करता है जब वो दोनों एक दूसरे से टकराए थे। उसको पहली मुलाकात में ही प्यार हो गया था। अब हाओ शन उनके पास आता है और उनसे कहता है कि मैं किसी के सामने भी अब नील नहीं करूंगा, बस आप मुझे टेम्पल से मत निकालना। वो कहता है कि तुम टेम्पल से बाहर इसलिए नहीं जाना चाहते हो ना क्योंकि तुम्हें टेम्पल से लिक्विड टॉनिक अपनी माँ को जाकर देना होता है। ये सुनकर हाओ शन हैरान हो जाता है और अब वो हाओ शन को डूबा हुआ सूरज और उसकी खूबसूरती दिखाता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि इस दुनिया में ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो इस खूबसूरती को नहीं देख पाते हैं। ओडिन शहर के बाहर और फ्रंटियर एलायंस के अंदर अभी भी कई सारे डेमन्स हैं और वो अभी भी हमारे कई सारे भाइयों का खून बहा रहे हैं। वहाँ कई सारे नाइट्स हैं और वो अपनी आखिरी सांस तक सिविलियंस की मदद कर रहे हैं। वो बाहर रहकर ओडिन सिटी की मदद कर रहे हैं और इसे बचा रहे हैं, लेकिन उनमें से कई सारे शाम होने से पहले ही मारे जाते हैं। वो हमेशा के लिए अंधकार में चले जाते हैं, लेकिन हमारे शहरों को एक दिन का उजाला और तोहफे में दे जाते हैं। वो अब हाओ शन को समझाते हैं और कहते हैं कि तुम सिर्फ चिल्लाने और लिक्विड टॉनिक से नाइट नहीं बन पाओगे। नाइट बनने के लिए त्याग की भावना भी होनी चाहिए और तुम्हें अपने पास को अब छोड़ना ही होगा। मैं क्योंकि नाइट टेम्पल का हेड एलियंस हूँ, इसलिए मैं हमेशा इन सब में आगे रहता हूँ। हमारा कोई भी समय हमारा आखिरी समय हो सकता है। मृत्यु हमारे सामने हमेशा मंडराती रहती है। अब हाओ शन सब समझ जाता है और वो अपने मास्टर से प्रॉमिस करता है कि वो हार्ड ट्रेनिंग करेगा और वो अब अपनी मॉम के लिए नहीं बल्कि नाइट बनने के लिए ये सब करेगा। और अब मेरी ट्रेनिंग का मेरी मॉम के साथ कोई नाता नहीं होगा और अब मैं एक सच्चा नाइट जरूर बनूंगा। ये देखकर जिन्यू खुश हो जाता है और समझ आता है कि उसकी बीवी ने उसके बच्चे की परवरिश अच्छे ढंग से की है। और फिर वो अपनी रिंग को एक्टिवेट करता है और कहता है कि मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। वो उसे रिंग ऑफ इनहेरिटेंस के इनहेरिटेंस स्पेस में ले जाता है और उसे कहता है कि जब इस जगह पर तुम और नई अलग अलग स्किल सीखोगे, वो जगह अब उन दोनों के सोल पार्ट से एक्टिवेट हो जाती है और वहाँ अब कई सारे कार्ड्स दिखने लगते हैं। हर एक कार्ड पर एक अलग स्किल है और हर एक कार्ड उसे एक अलग स्किल देने वाला है। बहुत सारे कार्ड्स उसके पास आ जाते हैं और हाओ शन उनमें से एक कार्ड को जाकर टच करता है। जिन्यू कहता है कि नाइट्स टेम्पल की सारी सीक्रेट स्किल्स इस जगह पर हैं और यहाँ वो सारी स्किल्स भी हैं जिन्हें मैंने बनाया है। हाओ शन पूछता है कि सीक्रेट स्किल्स और सेल्फ क्रिएटेड स्किल्स में क्या डिफरेंस है। जिन्यू बताता है कि सीक्रेट स्किल टेम्पल की सबसे हाईएस्ट लेवल की स्किल है। इनको सीख पाना काफी ज्यादा हार्ड होता है और ये अलायंस के ट्रम्प कार्ड हैं जो सेल्फ क्रिएटेड स्किल्स हैं। मुझे डर है कि तुम उन्हें नहीं सीख पाओगे। ये सब स्किल्स देखकर हाओ शन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था और अब जिन्यू सीरियस मोड में आकर
हाओ शैन से कहता है कि मैं एक बार और तुम्हें पूछता हूँ, क्या तुम जानते हो कि ट्रू नाइट क्या होता है, और क्या तुम मेरे डिसाइपल बनने के लिए तैयार हो? क्या तुम इंसानों के इस युद्ध में लड़ने के लिए तैयार हो? हाओ शैन इन सभी पर हाँ करता है और अब से न्यू अपने रिंग को निकालकर उसे देता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालकर भगवान को साक्षी मानकर उसको अपनी स्वॉर्ड से सम्मान देता है और कहता है कि नाइट क्राउन और उसकी ग्लोरी अब तुम्हारे सर पर है। अब से तुम्हारी जिंदगी टेंपल अलायंस के लिए होगी और तुम्हें जीते जी मरने के लिए लड़ना है, और अगर तुम युद्ध भूमि में मर भी जाओ तो तुम्हें पछतावा नहीं करना है। अलायंस की जीत तुम्हारी जीत होगी और तुम्हारी जीत तुम्हारी जिंदगी होगी। ये रिंग ऑफ इनहेरिटेंस है और सभी नाइट्स की ग्लोरी, मानवता को बचाने का मिशन और मेरा सब कुछ इस रिंग में मौजूद है। अब जैसे ही वो इस रिंग को पहनता है, आसपास की जगह उसको पहचानने लगती है और सभी पत्ते और पत्तों के अंदर की स्किल्स उसके सामने नतमस्तक होने लगती हैं। अब हाओ शैन रिंग ऑफ इनहेरिटेंस का मास्टर है, लेकिन अभी क्योंकि हाओ शैन की सोल पावर कम है, इसलिए हाओ शैन यहाँ की कई सारे स्किल्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये सारी स्किल्स तभी अनलॉक होंगी जब समय आएगा। अब से न्यू बेस्ट पॉसिबल स्किल उसके लिए निकालता है और कहता है कि ये पहली स्किल होगी जो तुम सीखोगे। अब हाओ शैन अपने हाथ को उस कार्ड पर रखता है और उस कार्ड की स्किल उसे देखने लगती है। ये एक प्योर व्हाइट ब्लेड है और अब से न्यू उसको उसकी सोल पावर को इस ब्लेड पर फोकस करने को कहता है। ज़ेन्यू इस ब्लेड का यूज करता है और आसपास के सारे पेड़ और सारे पर्वत बीच में से कट जाते हैं और ये देखकर हाओ शैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब वो इसका इस्तेमाल करता है लेकिन उसे एक पत्ता भी नहीं हिल पाता। ज़ेन्यू वहां से उदास होकर ये कहकर चला जाता है कि तुम्हें एक ही दिन में कम से कम 3000 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। तुम्हें साल में 10 लाख बार इसको कंप्लीट करना है। अब हाओ शैन इसकी प्रैक्टिस शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें टेंपल के बच्चों को दिखाते हैं जो किसी बीस से लड़ रहे हैं। जियांग उस बीस को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो भी जहरीले और खतरनाक है और जियांग उससे डरकर भागने लगता है। वही हाओ शैन जिसको ट्रेनिंग करते करते 6 महीने हो गए हैं, वो अब फाइनली छुट्टी लेकर अपनी मॉम के पास जा रहा था और रास्ते में वो जियांग को बीस से अपनी जान बचाते हुए देखता है। वो भी जियांग को जान से मारने ही वाला था कि तभी हाओ शैन अपनी तलवार से बीस पर हमला कर देता है और वो बीस वहीं गिरकर मर जाता है। और फिर इसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।